वेलकम बैक। डॉन मीडिया के ब्रीथ पाकिस्तान इक़दाम के तहत कॉन्फ्रेंस का इक़दाम किया जा रहा है, इनेकाद किया जा रहा है और ब्रीथ पाकिस्तान का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस पर न सिर्फ गौर करना है बल्कि लोगों में ये आगाही भी पैदा करनी है और जहाँ जहाँ इंटरवेंशन करके हमें मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उससे निमटने के लिए जो कुछ करना चाहिए है उस पर भी बात की जाती है। इसी के तहत आज हमने दावत दी है डॉक्टर ज़ैनब नईम को, जो माहिर माहौलियात हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़ैनब, क्योंकि अब हमें नज़र आ रहा है कि जैसे ही समर्स का आगाज़ हुआ है गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है और मेरा ख्याल से वो लोग जिन्होंने इसको फेस किया है, यानी शदीद मानसून्स को सैलाब की सूरत में, ग्लॉफ की सूरत में, वहाँ पर इस वक्त परेशानी कुछ ज़्यादा होगी। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी भी इस साल भी ये ख़तरात क्या मंडला रहे हैं? जी बिल्कुल, इस साल जो अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस से बात करूं तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की टेम्परेचर और मॉनसून आउटलुक आई है साउथ एशिया के लिए, उसके मुताबिक तो इस साल अबव नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे कम से कम अभी से लेकर सितंबर तक। और एक प्रोबेबिलिटी है एल नीनो के लिए भी 60% वो कह रहे हैं कि शायद एल नीनो स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको पता है कि वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स जो हैं वो हर महीने चेंज होते रहते हैं और जो खासतौर पे वो इराटिक हो गए हैं जिसकी वजह से, और उसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज ही है। तो क्योंकि पैसिफिक ओशन में जो टेम्परेचर है, क्योंकि समंदर हमारे कार्बन सिंक्स के तौर पे ऐड करते हैं, वो तकरीबन वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही, तो इसीलिए एल नीनो का जो है वो खतरा एक नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस साल ये भी आउटलुक है कि बारिशें उस तरह से स्पेल्स नहीं आएंगे मानसून के, बल्कि बारिशें मामूल से स्पेल्स कम होंगे। लेकिन जब भी बारिश होगी वो शदीद हो सकती है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट जैसे मामलात आम हो सकते हैं। तो ये एक प्रेडिक्शन आई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अभी 2 दिन पहले कि साउथ एशिया में इस साल जो क्रॉप्स हैं यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके अलावा जो आपके माउंटेन कम्युनिटीज हैं, ग्लोफ के खतरात, आज पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की भी एडवाइजरी इशू हुई हुई है, उसके खतरात बढ़ जाएंगे। तो जी इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इस तरह के अनसर्टेन पैटर्न्स जो हैं वो देख सकते हैं। पिछले साल जब शदीद मानसून था, ग्लॉफ भी था, क्लाउड बर्स्ट भी थे और फ्लड्स भी थे, फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे थे। उस वक्त आपने कहा था कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि कम्युनिटी की जो इनपुट है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपने हमें ये मिसाल भी दी थी कि जब एंट्स जो हैं वो कहीं ऊपर चढ़ रहे होते हैं ट्री के, तो उसका क्या मतलब होता है, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो क्या मतलब होता है, ये कम्युनिटी वाले बेहतर जानते हैं। तो क्या इन तमाम एक साल के अंदर क्या कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया गया है या अभी भी पॉलिसीज बंद कमरों में ही बना रहे हैं? देखिए असल में इसकी एक और मिसाल, जब पिछले साल गिलगित के एक इलाके में जब ग्लॉफ आया था और कोई सेंसर काम नहीं किया था, तो एक चरवाहे ने जो है वो वार्निंग दी थी, क्योंकि कम्युनिटीज को पता होता है कि कहाँ से रास्ता है एक ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड का, कहाँ पे जो है वो हमें लोग रास्ते में रह रहे हैं या कैसे बचाना है, तो ये उनको पता होता है। तो जो कम्युनिटी इनपुट जब आप लेकर पॉलिसी बनाते हैं और उसकी यानी आप उसमें फिर अर्ली वार्निंग ऐड करते हैं और रेजिलियंस के बेसिस पे, तो वो जो है आपकी अडेप्टेशन वो असल अडेप्टेशन होती है। और मेरा नहीं ख्याल एक साल में कोई खास हमने इसमें देखा है, बातें बहुत ज्यादा हुई हैं लेकिन पॉलिसी अभी भी हमारी रिएक्शनरी है। और इसमें एक और मिसाल ये है कि अभी हमारा बजट आने वाला है। अगर तो इस साल बजट में हम प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को ज्यादा फोकस करते हैं और क्लाइमेट टैगिंग जो कि सिर्फ 6.9% है फेडरल पे और पंजाब में 3% है, बाकी किसी सूबे में नहीं है, अगर तो वो इंश्योर करते हैं और अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो फिर अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स को उसके साथ मुवाफकत रखते हैं कि हर प्लान, हर मंसूबा क्लाइमेट के साथ अलाइन होना चाहिए, फिर तो हमने सीखा सबक। लेकिन अगर अभी भी हम रिएक्शनरी अप्रोच लेते हैं तो फिर बहुत बदकिस्मती है कि हम अभी तक अपनी डेवलपमेंट को क्लाइमेट के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे, जबकि क्लाइमेट ही डिफाइन कर रहा है कि हमारी तरक्की कितनी होगी और कितने साल हम पीछे आ जाएं, चाहे सैलाब हो या शदीद हीट वेव हो। पानी की स्टोरेज वैसे हमारी नहीं रही। ओके डॉक्टर ज़ैनब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।